अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोमियो जुनैद सादिक। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम सम का फार्मूला लिख लेते हैं कि सम कैसे फाइंड होता है। तो सम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास बेटा फार्मूला होता है c/a। ए, बी और सी क्या होंगे? ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें से ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम फाइंड करने के लिए -b/a, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए c/a। इसके जो रूट्स होंगे उनके सम और प्रोडक्ट इस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे वो कह रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। अब किसके इक्वेशन हमारे पास वो दे रहा है? एक्स स्क्वायर -5x + 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इस इक्वेशन में हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू देखनी है हमने कि ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। यहाँ पे देख लें, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू हमारे पास -5, सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब सम फाइंड करते हैं। सम का फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये है। तो सम के लिए हमारे पास -b/a होता है फार्मूला। यहाँ पे -b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -5/a हमारे पास 1 है। तो उसको देख लें, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, 5/1 5। प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास होता है c/a। तो c हमारे पास कितना है बेटा? गिवन है ऊपर 2, और a हमारे पास 1 है, तो 2 हमारे पास इसका सम और प्रोडक्ट आ गया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट इसका है, हमारे पास है -4x² -6x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू हमारे पास -6 है, और c की वैल्यू हमारे पास -2 है। और सम फाइंड करेंगे तो सम का फार्मूला हमारे पास होता है -b/a। तो -b की वैल्यू हमारे पास -6 है, a की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो हमारे कितना आ जाए? माइनस माइनस प्लस, 6/-4, 2 3 जार 6 और 2 2 जार, यानी 3/-2। तो माइनस को शुरू में लिख लेते हैं, -3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर माइनस नहीं होता, हमेशा उसको नॉमिनेटर के साथ लिखा जाता है। इसी तरीके से बेटा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास c/a होता है। तो प्रोडक्ट का फार्मूला c हमारे पास -2 है, a हमारे पास कितना -4 है, 2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार, यानी प्रोडक्ट हमारे पास 1/2 आ गया। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट 4 को डिस्कस करते हैं हम। तो पार्ट 4 में हमारे पास वो गिवन दे रहा है वैल्यू हमारे पास -x² -4x² -8x और -9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने वैल्यू लिखनी है ए, बी और सी की। अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू कितनी है? -4 है। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बी की वैल्यू हमारे पास है -8 है, और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें -9 है। आपने क्या करना है? सम फाइंड करना है। तो सम का फार्मूला हमारे पास होता है -b/a। यहाँ पे देखें -b की वैल्यू कितनी है? -8, और a की वैल्यू हमारे पास -4 है। यहाँ पे हमारे पास अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो माइनस माइनस प्लस, a/-4, तो ये आ जाएगा 4 1 जार 4 2 जार -2। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसके नीचे 1 था ना, तो मैं 1 को लिखा नहीं और माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे देखें c/c हमारे पास -9 है, a हमारे पास -4 है, माइनस और माइनस कैंसिल, सो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया बेटा 9/4। अब इसी तरीके से बाकी इसके क्वेश्चन हैं। इसका तीसरे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, जो
उसको अगर देखें हम तो वो हमारे पास ये है कि 5x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें आप कि a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5, b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2 और c की वैल्यू हमारे पास 2। ठीक है, अब सम फाइंड करें। सम का फार्मूला होता है -b डिवाइडेड बाई a। तो s इज इक्वल टू हमारे पास s यानी सम इज इक्वल टू -b की वैल्यू -2 है, a हमारे पास 5 है, माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c डिवाइडेड बाई a। तो c हमारे पास बेटा कितना है 2 है, a हमारे पास 5 है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 2/5। अगर इसके मैं पार्ट की बात करूँ 6 की, तो 6 को कैसे करेंगे। 6 हमारे पास देखें 0.3 x² माइनस 7.7 x प्लस 1.8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है 0.3 है, b की वैल्यू आपके पास 7.7 है, -7.7 है, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.8 है। तो सम फाइंड करेंगे। सम का फार्मूला होता है -b/a। तो -b की वैल्यू -7.7 है, a हमारे पास कितना है 0.3 है, तो माइनस माइनस प्लस 7.7 डिवाइड बाय 0.3। इसको मज़ीद डिवाइड करें और वो आंसर लिखते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास होता है c/a। c हमारे पास बेटा कितना है 1.8, a हमारे पास कितना है 0.3। मज़ीद फर्दर आपने इसको डिवाइड करना है, आपके पास प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या रहा है कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अ रूट। अब हमारे पास उसने रूट्स दे दिए कि रूट्स में उसने हमारे पास दिए हुए हैं कि 1 और माइनस, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, 1 और हमारे पास है -8/3। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी इक्वेशन के जब रूट्स गिवन हो उसकी इक्वेशन फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है। ये होता है x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे s सम है, सिंपल सम, यानी प्लस कर देना। प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, कोई फार्मूला नहीं लगाना यहाँ पे, यानी -b/a वो वाला सम नहीं है, ये सिंपल प्लस करके जो सम है जिसको हम प्लस कहते हैं, जमा कहते हैं, प्रोडक्ट क्या मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। अब ये दो रूट्स हैं, इनके सम क्या होगा, यानी 1 प्लस -8/3, ये s की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखें, सम 1 -8/3, इसके नीचे 1 है तो 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 3 × 1 = 3 -8 1 = 8, तो हमारे पास आ जाएगा -5/3। ये हमारे पास सम है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय -8/3, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले बताया था। तो ये मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, x² माइनस s की जगह s की वैल्यू ये -5/3, x की जगह x आ जाएगा प्लस p की जगह p, यानी -8/3। तो बेटा आप इसको लिखते हैं x² माइनस माइनस प्लस 5/3x और -8/3 इज इक्वल टू 0। अब इससे आगे भी उसने, क्योंकि बुक के ऊपर उसने आंसर लिखा हुआ है फर्दर सॉल्व करके, तो उसको हम लिख लेते हैं कि कैसे किया हुआ है। इसके नीचे देखें बेटा 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। देखें कैसे एलसीएम लेंगे, 3 1 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो जब 3 और 1 का एलसीएम है तो ये 3 1 = 3, 3x² प्लस 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 टाइम क्या आता है, तो 1 की तरह मल्टीप्लाई, 5 1 = 5x और -8 इज इक्वल टू 0। ये 3 डिवाइड हो जाए जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x² प्लस 5x -8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था कि आपने इक्वेशन लिखनी है जब उसके पास रूट गिवन होंगे। तो ये रूट्स गिवन हमारे पास, हमने क्या किया, सिंपल सम किया, प्लस किया, फिर प्रोडक्ट फाइंड किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इस इक्वेशन के अंदर लिखा x² माइनस SX प्लस p के अंदर, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें वैल्यू लिखी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। अब बेटा बाकी इसके पार्ट हैं,
हम वो डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे पास है अब हमारे पास देखें इसका दूसरा पार्ट है कि √3 और 2√3। अब इस क्वेश्चन में आप देखें आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने सम फाइंड करना है। सम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले सम मतलब एस फाइंड करना आपने, √3 प्लस 2√3। सिंपल ये बेटा, इस √3 इसमें भी, इसमें √3 काम ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2√3 मैंने काम ले लिया, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3√3 हमारे पास आ गया सम। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट का फार्मूला नहीं लगाना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी √3 मल्टीप्लाई बाय 2√3। तो देखें √√√, के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 ऐसे आ जाएगा 2√9। तो ये मेरे पास बेटा √9 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है और 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी प्रोडक्ट हमारे पास 6 आ गया। अब इक्वेशन लिखते हैं, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया था ये इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² माइनस S की जगह S की वैल्यू लिखेंगे 3√3, x प्लस P की जगह P की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था। अब बेटा इसी का एक और पार्ट करते हैं और फिर उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसका पार्ट 3 है कि 2 प्लस √3 और इसका पार्ट 5 दोनों बिल्कुल सेम है। तो मैं इसका पार्ट 2 कर लेता हूँ। 2 हमारे पास है नहीं 3 हमारे पास है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले कि सम फाइंड करना है। सम के लिए क्या मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्लस कर देना है, 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3, ये और ये कैंसिल। तो सम जो हमारे एस हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 4 आ गया। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए यानी पी फाइंड करना है, तो पी प्रोडक्ट है, तो यानी 2 प्लस √3 और इंटू 2 माइनस √3। ये मेरे पास बेटा फार्मूला बन गया, यानी a प्लस बी और यही a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b², यानी ये a है ये b है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट 1 आ गया। अब इस इक्वेशन के अंदर लिखते हैं कि x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² माइनस S की जगह हमारे पास वैल्यू गिवन है बेटा, S की वैल्यू हमने ये ऑलरेडी फाइंड की हुई है, किधर ये 4x और प्लस P की वैल्यू हमारे पास 1 है इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स गिवन थे। अब इसी तरीके से इसका पार्ट 4 है, उसको डिस्कस करते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, वो ये कह रहा है IV जो हमारे पास है 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा है। अब बेटा आपने सबसे पहले सम फाइंड करना है। सम के लिए आपको बताया था प्लस कर देना है, 5 आयोटा प्लस इंटू माइनस 5 आयोटा। तो आपने क्या करना है, सिंपल है, 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास सम हमारे पास 0 आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस 5 5 25 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। तो मेरे पास बेटा P जो हमारे पास आ जाएगा P इंटू माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है, माइनस माइनस प्लस 25 आ जाएगा, ये P की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, यानी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² माइनस S की जगह बेटा आपने वैल्यू लिखनी है, S की वैल्यू कितनी है, ये 0 है, 0x और प्लस P हमारे पास कितना है 25 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 0x पूरी टर्म खत्म कर देते हैं यहाँ से, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे पास वो थे। तो इस पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, ये वाली होती है, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी b वाली टर्म हमारे पास मौजूद, b 0 हो जाता है इसमें, यानी x वाली टर्म हमारे पास मौजूद नहीं होती।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसका जो आखिरी पार्ट है इसी का क्वेश्चन का वो बिल्कुल सेम है, आपने वो खुद ट्राई करना है और बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, और साथ एक ज़रूरी जो आपको ये बताना था कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपके आने वाली सारी वीडियो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सारी वीडियोज़ की आगे पूरी एक्सरसाइज करें और ताकि आपको तक टाइम से पहुँच जाए। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन चाहिए और वो मैं इसका अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ जाके उसको फॉलो कर लेना है और वहाँ पे आपके हर सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।